नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से PS राठौड़ स्टोरीज पर। हमने पिछला वीडियो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा की सैया पर लेटा छोड़कर समाप्त किया था। आज इससे आगे की चर्चा करते हैं। यशोदा के पति नंद जी कौन थे? पुराणों से पता चलता है कि ये एक जाति विशेष के मुखिया थे, जिसे पुराणों में गोप लिखा है। इस जाति का कोई विशेष निवास स्थान नहीं था। अब भी भारत में ऐसी कई जातियां हैं जो किसी जगह टिककर नहीं रहती, वरन अपने छकड़े और पशु लिए आज इस गांव में तो 2-4 महीने बाद दूसरे गांव में चली जाती हैं। इनमें से कई जातियां पशु रखती हैं और दूध मक्खन आदि बेचती हैं, और कोई दूसरा व्यवसाय भी करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के जन्म के समय कोई ऐसी ही जाति उस जंगल में आकर ठहरी हुई थी जहाँ वे अपने पशु चराते थे तथा दूध मक्खन बेचते थे। अतः श्री कृष्ण के जन्म को गुप्त रखने के लिए किसी ऐसी जाति से सहायता लेना कुछ अधिक युक्तिसंगत लगता है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण के छिपाए जाने का बहुत कम संदेह हो सकता था। फिर कंस को भी यह शंका नहीं हो सकती थी कि इन रमते चरवाहों की मंडली में एक राजकुमार यूं पाला जा रहा है। वसुदेव जी के दूसरे पुत्र बलराम भी गोकुल पहुंचा दिए गए और वह भी गोपियों के पास पालन हेतु रखे गए। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और कृष्ण को इकट्ठे रहने का अच्छा अवसर मिला। कृष्ण के बचपन के समय की बहुत सी आश्चर्यजनक घटनाएं वर्णन की जाती हैं। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में गोकुल में रहकर जो अलौकिक कार्य किए, उनका हम यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण को गोकुल पहुँचे अभी बहुत दिन नहीं बीते थे कि पूतना नाम की एक राक्षसी रात को नंद जी के घर में घुस आई और कृष्ण को उठाकर अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। उसके दूध में ऐसा विष भरा था कि यदि कोई दूसरा पान करता तो मर जाता, परंतु कृष्ण ने इतने वेग से उसके स्तन को मुख में लेके खींचा कि वह चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट से बहुत से स्त्री पुरुष एकत्र हो गए। चिल्लाहट सुनकर यशोदा जागी। दूसरी घटना है, यशोदा कृष्ण को अपने छकड़े के नीचे लेटाकर स्वयं वस्त्र धोने चली गई। कृष्ण जी सो रहे थे। जब जागे और माता न मिली तो भूख से व्याकुल हो चिल्लाने लगे और इतने जोर से लात मारी कि वह छकड़ा जिस पर घड़े इत्यादि रखे हुए थे उलट गया, जिससे सब बर्तन आदि टूट गए, पर कृष्ण की चोट नहीं आई और वे फिर से सो गए। जब यशोदा आई तो बच्चे को सोता पाया। वह इस घटना को देख चकित हो गई। फिर उसने और नंद जी ने मिलकर उन टूटे हुए घड़ों और बर्तनों की पूजा की और उन पर दही और फल फूल चढ़ाए। तीसरी घटना यह है कि एक उड़ने वाला राक्षस तृणावर्त उनको लेकर उड़ गया, परंतु बालक में इतना बोझ था कि तत्क्षण भूमि पर आ गिरा। बच्चा तो बच गया, पर वह स्वयं वहीं मर गया। 1 वर्ष बीतने पर वसुदेव ने अपने पुरोहित गर्ग को भेजा, जिसने गोपनीय रूप से उनका नामकरण संस्कार कर दिया। रोहिणी के बालक का नाम बलराम और देवकी के पुत्र का नाम कृष्ण रखा गया। ये दोनों बालक जो बड़े होते गए, उनकी चंचलता भी बढ़ती जाती थी। इनमें कृष्ण विशेष चतुर और चंचल थे। रेंगते रेंगते पशुओं में जा घुसते थे और छोटे छोटे बछड़ों से खेला करते। दूध दही के बर्तनों को उलट देते थे। जब टांगों में थोड़ा बल आया तो इनके उद्यम ने और भी रंग पकड़ा। घर से निकल जाना, दूसरों के घरों में जाकर हंसी मजाक करना, बछड़ों व गऊओं की पूंछ खींचना इत्यादि बातें ऐसी थी जो एक चंचल, चतुर और बुद्धिमान लड़के में हुआ करती हैं, और जिनसे तंग आकर उनके माता पिता या शिक्षक उन्हें उद्यमी कहने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे चंचल लड़कों के शिक्षण का ढंग नहीं आता। वह स्वयं इनके ढंग से अनभिज्ञ होते हैं। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में बड़े चंचल तथा उद्यमी थे। अपने कामों को बड़ी फुर्ती से करते थे। भय तो कभी उनके पास नहीं पटकता था। उत्तर देने तथा हंसी मजाक में भी वैसे ही प्रवीण थे। इनके हंसी ठट्टा का यहाँ तक वर्णन मिलता है कि वह पड़ोसियों का दूध पी जाते थे, दही खा जाते थे, और यदि इस बीच में कोई और आ निकलता था तो दूर सामने खड़े हो उपहास की बातें कहने लग जाते थे। सारांश ये है कि कृष्ण अपने समकालीन बालकों से प्रत्येक बात में बड़े चढ़े थे। वो बालकों की मंडली में बैठे हुए या फिरते हुए भी एक विचित्र आन बान रखते थे
और अपने साथियों में नेता और बड़प्पन के रंग दिखाते थे। निडर ऐसे थे कि कैसी ही मरखनी गाय या सांड हो नहीं डरते थे। भेड़िया व दूसरे जंगली जानवरों से निर्भय वन में घूमा करते थे। यशोदा बेचारी इधर उधर ढूंढा करती थी। उन्हें देखते ही बिजली की तरह वे कभी छिप जाते, कभी यमुना में जा घुसते। रात को जब सो जाते थे तो वह समझती थी कि आज का दिन कुछ कुशलता से बीता। इतने चंचल होते हुए भी वह सबको प्यारे लगते थे, क्योंकि एक तो वह ऐसे रूपवान थे कि सब छोटे बड़े उनसे प्रेम रखते। दूसरे, उनकी चंचलता इतनी मोहक थी जो कठोर से कठोर हृदयों को भी शांत करके हंसा देती थी। तीसरी, अपने हमजोलियों में वह सर्वप्रिय थे। उनकी बात सब मानते थे। उनके जुदा होना उन्हें खटकता था। वह दिन भर उन्हें अपनी हास्यप्रद बातों से हंसाया करते थे, नाचते ऐसे कि देखने वाला हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। बोली ऐसी सुरीली थी कि छोटी उम्र में गडरियों की गीत गाकर भीड़ अपने पास जमा कर लेते थे। कुछ बड़े होने पर बंसी बजाने में प्रवीण हो गए थे। इन सब गुणों से श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को ऐसा मोहित कर लिया था कि वे उनके भक्त हो गए। कृष्ण ने गडरियों, चरवाहों, किसानों तथा जमींदारों के बीच ऐसे गुण प्रकट किए जिससे प्रत्येक छोटा बड़ा उनकी ओर खींचने लगा। समय के फेर ने उन्हें महलों के बदले घास फूस की झोपड़ियों का मुंह दिखलाया। सुंदर सुंदर सवारियों के स्थान में छकड़े की सवारी दी। धनुष बाण तथा ढाल तलवार के बदले गाय हाँकने का डंडा हाथों में पकड़ाया। बहुमूल्य सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण न देकर तन ढकने को एक लंगोटी दी। शस्त्र विद्या से युद्ध करने की शिक्षा की अपेक्षा पशुओं से मल्लयुद्ध करना सिखाया और संगीत शास्त्रज्ञों से शिक्षा न दिला कर देहाती वंशी पर संतोष कराया। कुटिल काल, तू बड़ा प्रबल है, तेरे हथकंडों से न कोई बचा है और न ही बचेगा। पर ये सब बातें उन्हें ऐसी भाई और उन्होंने अपनी विपत्तियों से भी ऐसा लाभ उठाया कि उन सब कठिनाइयों ने उनको स्वाभाविक कुलीन और निर्मल बना दिया। उन गोपों की मंडली में किसी किसी को ही ये मालूम था कि उस चंचल लड़के के वेश में एक राजकुमार पल रहा है, जो समर्थ होकर अपने माता पिता के शत्रुओं का सिर कुचलेगा और अपने रक्त के प्यासों का लहू बहाएगा, जो अपने देश और अपनी मातृभूमि को अत्याचारी शासकों के पंजे से छुड़ाकर उनका उद्धार करेगा। फिर विद्या और शास्त्र की शिक्षा पाकर ऊंचे से ऊंचे धर्म का उपदेश करेगा और अंत में अपने पीछे अपना शुद्धाचरण छोड़ जाएगा, ताकि लाखों वर्षों तक लोग उसको भगवान की पदवी देकर उसका पूजन करें